हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पार्ट 3 एक तरीके से नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं बिजनेस एथिक्स और ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो टॉपिक है उसके। तो अगर आपको नोट्स हैंड रिटन चाहिए या इसके अलावा कोई और भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात सबसे पहले हम करने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं। तो पार्ट 1 और 2 अगर आपने समझा है, किया है, तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो फ़ायदा नंबर 1 आपके सामने है कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ अगर करना है तो ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन आपको वर्ल्ड के साथ अटैच करता है, उससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट को लेस क्वालिटी, मतलब आपने लोअर पॉसिबल रेट पे बनाना है। तो लोअर पॉसिबल रेट पे जब आप क्वालिटी गुड्स बनाने शुरू कर दोगे तो रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ पक्का है। तो ऑटोमेटिकली ग्लोबलाइजेशन की मदद से ये सब कुछ हो रहा है। तो पहला फ़ायदा समझ में आता है। सेकंड, कोलैबोरेशंस हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्या होगा इससे? अगर कोलैबोरेशंस होंगी तो ऑटोमेटिकली जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी फास्टर होती जाएगी, डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी और टेक्नोलॉजी की भी एडवांसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आती जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जो कोलैबोरेशंस हैं उसकी मदद से मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। और ऑटोमेटिकली ये किसकी मदद से हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन की मदद से हो रहा है। अब पहले 2 पॉइंट एडवांटेजेस के हो गए। अब तीसरा आपके सामने है, दैट इज़ कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट्स के जो एक खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं उनकी इनकम से, तो ऑटोमेटिकली उसको भी आपने अगर कम करना है तो क्या किया जाता है? ग्लोबलाइजेशन को किया जाता है। यानी एक इकॉनमी को वर्ल्ड इकॉनमी के साथ अटैच करके हम क्या करते हैं? इनकम को एक्सपेंसेस के साथ इक्वल करने की कोशिश में होते हैं, जिससे क्या हो जाता है? फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन की मदद से फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल हो गया। अब डेफिसिट कंट्रोल करना है तो दूसरा आपके नीचे ही एक और एडवांटेज नज़र आ जाती है, एफडीआई। हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकॉनमी को बढ़ा देते हैं वर्ल्ड इकॉनमी के साथ, और बाहर तक हमारी जो इकॉनमी की कह लो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है और बाहर वाली कंट्रीज़ हम में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ऑटोमेटिकली जो एफडीआईज़ हैं वो बढ़ती जाती हैं। और एफडीआईज़ किसकी मदद से असल में बढ़ रही हैं? जब हमारी जो इकॉनमी है वर्ल्ड इकॉनमी के साथ अटैच हो गई है। यानी ऑटोमेटिकली ये किसकी मदद से हुआ? ग्लोबलाइजेशन की मदद से हुआ कि हमारी कंट्रीज़ में एफडीआईज़ बढ़ गई, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई हैं। अब दोस्तों आगे आता है इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड भी आजकल बढ़ रहा है, किसकी मदद से? ग्लोबलाइजेशन। क्यों? क्योंकि आपकी इकॉनमी वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ अटैच हो गई है। आप किसी भी कंट्री के साथ डील कर सकते हो, किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली अगर आपका ट्रेड होता रहेगा सारी कंट्रीज़ के साथ तो क्या बढ़ रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्शंस कम से कम होनी चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन जब आया था तो उसने लिबरलाइजेशन भी कर दी थी। तो लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंसिंग पॉलिसी को रिमूव कर दिया था, और जिसकी वजह से जो ट्रेड है आजकल वो फ्री फ्लो में चल रहा है। आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके रिगार्डिंग आप क्या करते हो? एक जगह से दूसरी जगह या कंट्रीज़ में डील कर रहे हो। तो उससे क्या हुआ? ऑटोमेटिकली ट्रेड बढ़ गया। ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो गया। नेक्स्ट आ गया प्रमोट एजुकेशन। अब आप बाहरली कंट्री के साथ डील कर रहे हो तो एजुकेशंस भी प्रमोट हो गई की। क्यों? क्योंकि आप अवेयर होते जा रहे हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस करते जा रहे हो और ऑटोमेटिकली एजुकेशंस भी बढ़ती जा रही हैं, प्रमोट हो रही हैं। अब एफडीआई के जब हम नाम लेते हैं तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। अगर कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, अगर आप ग्लोबलाइज कर रहे हो अपनी मार्केट्स को। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी जो एडवांटेजेस थी वो कवर हो गई हैं कि 8 एडवांटेजेस मैंने आपको दे दी हैं, और इजी थी, आपको वैसे कहीं पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे समझने की। अब आपके सामने कुछ इसके बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं या कह लो डिसएडवांटेजेस आते हैं, जिसमें पहला ही क्या है कि कल्चर का बैड इफ़ेक्ट ग्लोबलाइजेशन की मदद से ही हो रहा है। आजकल हम क्या कर रहे हैं? जो इंडियंस हैं वो वेस्टर्न कल्चर्स को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? उनको फॉलो करने की वजह से ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बैड इफ़ेक्ट्स नज़र आ रही हैं। तो बैड इफ़ेक्ट्स की मदद क्या हो रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी डिसएडवांटेज हमें सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बैड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अब दूसरा जो है
मशीन्स आ गई हैं, मशीन्स की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है वो रिप्लेस हो गया है और ऑटोमेटिकली जो पर्सन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं अपनी काम से। तो अनएम्प्लॉयड क्या हुए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो बढ़ गई, यानी वो कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रही है इस चीज़ को करने के लिए। तो आपका जो बैड कल्चर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी आपका कहाँ पे चला गया, डिसएडवांटेज में चला गया ग्लोबलाइजेशन की। अब ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर दिया इस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए। अब कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि स्ट्रक्चर चेंजेस तो हो रही हैं ग्लोबलाइजेशन की मदद से, और जो पर्सन्स को मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल हो भी सकती हैं, नहीं भी, तो उससे क्या हो रहा है, उनको मजबूर होना पड़ रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। अब अगर हम बाहर डील कर रहे हैं तो डिसीज़ेज़ का भी खतरा पक्का है। अब आप फॉरेन कंट्री में डील कर रहे हो तो हमारी जो कंट्रीज़ हैं उनमें कोई और कम डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, बाहर में कोई और डिसीज़ हो सकती हैं। तो जब हम बाहरली कंट्री के साथ कांटेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री के डिसीज़ भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए क्या बन रहा है, खतरा बन रहा है कि आपकी कंट्री में जो डिसीज़ नहीं भी थी वो भी फैलनी शुरू हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट आ गया आपके सामने अफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। आजकल ग्लोबलाइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो एनवायरनमेंट तो इफेक्ट होगा ही, पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। आजकल हम इतनी ज़्यादा डीलिंग कर रहे हैं तो ट्रैफिक्स हैं कंट्रीज़ के बीच में, गैसेस ज़्यादातर रिलीज़ हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर बन रही हैं कंट्रीज़ में, जो आपस में डीलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट डाल रही है। और इसके अलावा अब लास्ट आपके सामने है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में क्या है कि जो कैपिटल है वो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लेबर। तो कहीं ना कहीं कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल लेबर से अगर हम देखें तो वो कम है और ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होगा, लेबर है जो वो कम यूज़ होने की वजह से आजकल जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ती जा रही है, हम इक्वली काम नहीं कर पा रहे। और हमारे पास एक और जैसे पॉइंट आ गया कि लैक ऑफ सब्सिडी क्या है। तो लैक ऑफ सब्सिडीज़ क्यों बन रही हैं, जो वीक स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर इफेक्ट किस पे डाल रही हैं, यानी सब्सिडीज़ नहीं दे पा रही, यानी जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडीज़ ना मिलने की वजह से ग्लोबलाइजेशन वो कर नहीं पा रहे या ग्लोबलाइजेशन हो नहीं रही। और अगर हो रही है तो वहाँ पे हम गुड्स को चीपर रेट पे बेच रहे हैं। तो चीपर रेट वाले क्या होते हैं, लेस क्वालिटी के गुड्स माने जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे इफेक्टेड हो गई है। तो डिसएडवांटेजेस हो गए कवर यहाँ पे, 7 डिसएडवांटेज 8 एडवांटेजेस यहाँ पे दोस्तों आपके कवर हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, कहीं पे आपको कोई नोट्स की ज़रूरत है तो आपको क्या करना है, जस्ट टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आपको जाकर नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेरीज़ में तो वो भी आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो के अंदर इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।